ओके क्लास, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है जील इंडिया एजुकेशन में और मैं आपका सोनू सर। सो गाइस, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मस्त वाला, बढ़िया वाला, शानदार डाइपोल के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। डाइपोल होता है क्या है और डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे और सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। डाइपोल से ही क्लियर हो रहा होगा, डाइपोल की बात हो रही है। डाई और पोल मतलब दो चार्जेस की बात हो रही होगी, दो चार्जेस। डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट कह रहा हूं, मतलब एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, जो कि कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे, है ना। द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। मतलब ये हुआ कि एक अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं तो इधर मुझे क्या लेना होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी को डाइपोल कहते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2l लिया जाता है। ध्यान रखना आप लोग, कितनी लेते हैं दोनों के बीच की गैपिंग बेटा, 2l। और कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए लेते हैं 2l, क्योंकि कई बार इस 2l को हमें हाफ लेना पड़ता है तो l आ जाएगा, l आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजियर हो जाता है। तो इस वजह से दिस इज कॉल्ड डाइपोल। भाई अगर इधर पॉजिटिव 4 कूलम है तो इधर माइनस में होना चाहिए 4 कूलम, ठीक है, जो कि इनके बीच की कुछ दूरी होगी, कुछ भी हो सकती है वो। अगर इधर मैं +8 कूलम ले रहा हूं तो इसको क्या होना पड़ेगा, -8 कूलम, तो ही डाइपोल कहलाएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव 5 कूलम इधर है और नेगेटिव 4 कूलम इधर है तो ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। बात मेरी समझ आ रही है। सो डाइपोल क्या हुआ, समझ आ गया आपको। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। उसी को डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। सो आप लोग फिजिक्स में जो देखेंगे आगे वो बार बार यही आएगा कि मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां दिखाऊंगा, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दो चार्जेस है यहां पर, ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ली जाती है, 2l ली जाती है। इसी को डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब डाइपोल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, ताकत भी होगी डाइपोल का, एंड दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और उसको स्मॉल p से डिनोट करेंगे, मतलब p से डिनोट करेंगे। सो डाइपोल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज की मैग्नीट्यूड इनटू में इन दोनों की जो सेपरेशन है, इट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझना। मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूं। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो भाई कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इट ऑलवेज एक्ट्स, लगता है, फ्रॉम क्या, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, इस तरफ से इसकी तरफ। ये होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें डाइपोल मोमेंट की बच्चों तो क्या निकल के आएगा, Q क्या है, कुलम, और 2l क्या होगा, ये क्या होगा मीटर में, और ये क्या होगा कुलम में, चार्ज है तो, है ना। सो यूनिट क्या निकल के आएगी भाई, SI यूनिट डाइपोल मोमेंट की क्या होगी बेटो, बोलो कुलम मीटर, ठीक है। वैसे सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा बेटा, कैपिटल C लिख रहा हूं, तो कुलम मीटर क्या होगा, इसका यूनिट होगा, ठीक है। चले, सो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब डाइपोल मोमेंट की अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें हम लोग बेटा जी, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा भाई, ये चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, TA, और 2l है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या क्या होगा, l होगा, बोलो ना। 2l मतलब डिस्टेंस है ना, दैट विल बी कैपिटल। चार्ज है ये तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, TA। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, बोलो, m तो है ही नहीं, तो m0LTA, ये डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा। MLT बोलने में अच्छा लगता है तो उसको मैंने अरेंज करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड को होंगे और अपोजिट होते हैं नेचर में। तो जाहिर सी बात है कि डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इनके इंटरेक्शन से एक फील्ड जनरेट होगा यहां पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। अब ये डाइपोल फील्ड क्या है ना कि वैरी करता है। जब आप इस डाइपोल के एक्सिस पे बात करेंगे, एक्सिस पे इसके अलोंग फील्ड निकालेंगे इस डाइपोल का नेट, तो कुछ और आएगा। जैसे जैसे ऐसे बढ़ते रहोगे, ऐसे बढ़ते रहोगे, मान लो सेंटर पे आ गए, यहां से कुछ दूरी पर निकालना चाहते हो फील्ड डाइपोल का, तो कुछ और आएगा।
तो दो ही कंडीशन स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पर। वैसे तो एक और है जनरल कंडीशन, उसको भी पढ़ाऊंगा, पहले दो समझ लीजिए। ये होता है इसी के एक्सिस के अलोंग वाला पॉइंट एक्सियल प्लेन, ठीक है। और इसके सेंटर से अगर 90 डिग्री पे ले रहा हूं ऊपर, तो ये कहलाता है इक्विटोरियल प्लेन। क्या कहलाएगा? इक्विटोरियल प्लेन। तो इन दोनों पॉइंट पे, यहां और यहां, हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल का फाइंड करेंगे। मैं माइक चेक कर लूं एक बार जरा। हाँ, ओके, गुड। सो इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल का निकालेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें समझ लीजिए आप लोग। अब एक बात और समझना, मैं अगर लैंग्वेज में कहता हूं अ डाइपोल ऑफ 6 कूलम इज सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स डाइपोल मोमेंट। क्या क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि एक डाइपोल है जो कि 6 कूलम वाला है। देखो, अब 6 कूलम बोलते ही समझ जाना आप लोग, 6 कूलम अगर मैंने बोल दिया है और एक डाइपोल 6 कूलम का बोला है, तो एक पॉजिटिव 6 कूलम होगा और एक नेगेटिव 6 कूलम होगा। ऐसे समझ लिया करना आप लोग। ऐसे नहीं बोलेंगे आपको बार बार कि देयर इज अ डाइपोल इन विच वन चार्ज, फर्स्ट चार्ज इज 6 कूलम एंड सेकंड चार्ज इज -6 कूलम। ऐसे नहीं बोलेंगे, आप समझ लेना। अ डाइपोल ऑफ 4 कूलम, अ डाइपोल ऑफ 10 कूलम, अ डाइपोल ऑफ 8 कूलम, व्हाटएवर। सो डाइपोल 6 कूलम का मतलब समझ आ गया, पॉजिटिव 6 होगा, एक नेगेटिव 6 होगा, ठीक है। सो आपको यहां पर Q मिल गया। Q कितना मिला? चार्ज आपको 6 कूलम, ठीक है। अच्छा, उन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। रिमेंबर, बच्चे क्या करते हैं इस सेपरेशन को लिखने के लिए, है ना, 2 इंटू, जब ये डाइपोल मोमेंट निकालेंगे फॉर्मूला, M का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, Q इंटू 2L, तो ऐसे लिखेंगे चार्ज की वैल्यू 2 इंटू फिर इनके बीच की सेपरेशन। भाई सेपरेशन तो ये पूरा है ना 2L, तो ये तो 2L की वैल्यू है ना 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट पुट कर देना है आपको, ये जो यहाँ चार्ज 6 कूलम है और 2L की वैल्यू पूरी 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या है? सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर लीजिए? मीटर में। तो क्या निकल के आएगा? 0.02 मीटर निकल गया। अब डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए, कितना निकलेगा बोलो? Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना आ गया बोलो? Q कितना होगा? 6 और 2L कितना है? 0.02। बोलो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया बोलो? 1 2 करोगे, 1 2 6 2 12, 0.12 कूलम मीटर। सो दिस इज द आंसर। यही डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। तो ये समझ लेना आप लोगों को, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा डाइपोल के बारे में। सो बेसिक है डाइपोल के बारे में, ठीक है। मेन मुद्दे की हम बात करेंगे, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। सो मिटा दूं इसको बच्चों? ओके, मिटा देता हूं। चलिए, अब हम लोग डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक्सियल प्लेन वाला मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। सो डाइपोल का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं डायरेक्ट उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट, कहां करने जा रहा हूं बेटा? एट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे मैं निकालने, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर लेते हैं। सो एक डाइपोल है, मान लो यहां पर एक डाइपोल है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच की सेपरेशन क्या है बच्चों? 2L है। मैं इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना चाहता हूं। यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। सेंटर से कितनी दूरी पर? नॉर्मली सेंटर से 90 डिग्री के, इसको ही बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, सही है। सो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसकी तरफ होगा, इधर। बोलो ये क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस से हमेशा दूर जाता है। और नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इसकी तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाएगा। बात समझ आ रही है सभी लोगों को? क्लियर है ना आपको? इतनी तो बात क्लियर हो गई हुई कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। मतलब इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में।
सो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्टेंट कहां जाएगा, इनके बीच में जाएगा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर दो वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहा है तो नेट कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इनकी अपने चार्ज से जो डिस्टेंस है यहां से, इसको मान लीजिए ये x है, क्या है, x है, और इस वाले चार्ज, इस पॉइंट की, जो पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस यहां से इसकी भी क्या होगी, बराबर होगी, x होगी। ठीक है, क्लियर है क्या, नेगेटिव चार्ज से। और ये एंगल ले लो थीटा, कितने एंगल पे अलाइन हो रहा है, थीटा, तो इधर भी क्या होगा बच्चों, थीटा। मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगा। मैं कलरफुल चौक ले लेता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर करा के मैं पढ़ा सकूं आप लोगों को। चौक किधर चला गया यार, ओके। सो मैं कलरफुल चौक निकाल लेता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर बताने की इसको पूरे अच्छे से। सो रेड वाला, ठीक है, रेड चौक से हो जाएगा। ठीक है, सो बार बार कॉल आ रहा है गाइस। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, ये थीटा है, ये वाला थीटा, ये 90, तो ये क्या आएगा, बोलो, 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है ना, यहां अगर 90 है बच्चों तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, बराबर है ना, बिल्कुल सेंटर पे। और ये 90 माइनस थीटा अगर हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, थीटा। और वैसे भी यहां और यहां वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल से बराबर होगा। और ये थीटा हो गया तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, क्योंकि ये वेक्टर बिल्कुल मिड में, सेंटर पे लग रहा है, तो इन दोनों एंगलों को बराबर होना पड़ेगा। सो आपने क्या देखा कि इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नेगेटिव चार्ज का, वो इस वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा नेगेटिव का, इधर कौन सा आएगा, बोलो, इधर कौन सा आएगा भाई। अगर मैं नेगेटिव के, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, और इस वेक्टर से थीटा बन रहा है एंगल, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस क्यू की वजह से कॉस कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली जब आप इसको देखोगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इसके साथ थीटा बना रहा है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले का क्या होगा, बोलो, इसका भी क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। तो इसका भी कॉस इधर आ गया, इसका भी कॉस उधर आ गया, तो साइन कहां जाएगा भाई, नेगेटिव का साइन यहां पे आएगा, इधर ये क्या आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और पॉजिटिव वाले का साइन कहां जाएगा, यहां जाएगा ऊपर, बोलो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और यहां भी क्या आएगा, साइन थीटा। बोलो, इतनी ये विजिबल है कि नहीं कैमरा में, अच्छा ये मैंने कॉस लिख दिया, ठीक है, विजिबल है। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये साइन थीटा, ठीक है, इधर, और इसका साइन पॉजिटिव का भी इधर होगा, तो साइन और साइन एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया ना भाई। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का साइन कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का साइन कंपोनेंट, इन ये दोनों तो बराबर हो गए। सो ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल ईच अदर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है इस तरफ, वो कौन कर रहा है, दोनों का कॉस कंपोनेंट। सो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कॉस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज के भी कॉस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। बोलो, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी इस चार्ज से और इस चार्ज से, दोनों से बराबर x और x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो दोनों की बराबर होगी ना, मैग्नीट्यूड। बोलो, अगर मैं इस पॉइंट को ये m मान, इसको नाम दे दिया मैंने, तो आप देखो एट पॉइंट m पे दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा भाई, इस पॉइंट की इससे भी डिस्टेंस उतनी है, उतनी ही डिस्टेंस यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत तो दोनों की बराबर है ना, वहां पर मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। तो किसी एक को चेंज कर दो, मैंने इसकी जगह पे इसको लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये पहले से वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा, 2E पॉजिटिव क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, है ना, किसी क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू के, चार्ज क्या है क्यू, अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या डिस्टेंस x है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, आगे कौन है कॉस थीटा। अब देखिए आप लोग ध्यान से यहां पर बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ लीजिए आप लोग, x कहां पे है, देखो आप लोग,
इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या एक्स है, ये क्या है आर, सेंटर से दूरी आर है, और ये हाफ कितना होगा एल होगा। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड क्या ट्राइंगल क्या होगा बोलो बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बेस, ये कितना होगा एल होगा, बोलो हो गया। सो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां हो गया। तो ई नेट कितना आएगा फॉर्मूला बोलो बेटा, कितना आएगा 2 और नीचे कौन आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखिए आगे कॉस थीटा है, अगर इस ट्राइंगल से आप कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा, ये थीटा है ना, कॉस कितना होगा बेस, तो यहां से यहां तक क्या होगा बेस एल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन होगा केवल एक्स होगा। सो एक्स स्क्वायर अगर मेरा ये निकला है तो केवल एक्स कितना निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे रूट, तो रूट का मतलब क्या होगा 1/2। सो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इतनी निकल के आएगी। तो बेस कितना होगा कॉस थीटा, बेस एल होगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। क्लियर हो रहा है क्या, बात मेरी समझ आ रही है। सो यहां से थोड़ा मैं यहां लाइन खींच देता हूं, जगह नहीं है ज्यादा, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सेपरेट। सो यहां देखिए आप लोग ई नेट कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गया 2q इंटू एल, ये तो डाइपोल मूवमेंट हो गया 2ql मतलब 2l क्या हो जाएगा डाइपोल के बीच की दूरी इंटू q, तो डाइपोल मोमेंट हो गया। बोलो तो क्या हो गया k, और डाइपोल मोमेंट को मैंने p लिख दिया। ठीक है, क्या नीचे क्या है, इस फैमिली को देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है, यहां पावर कुछ नहीं है 1 है, पावर 1/2 है, तो क्या निकल के आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या भाई, पावर 1/2 है, यहां 1 है तो 3/2 आ गया। अब एक कंडीशन ले लो, मान लो कि सेंटर से जब आप इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाल रहे थे आर डिस्टेंस पे, ये बहुत ऊपर हो गया, मान लो ये बहुत बड़ा हो गया, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, मतलब इफ मान लिया हमने कि इफ लेट से कि आर जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया एल के, तो आर स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर के, तो एल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आर के सामने क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों वैल्यू एक ही साथ ऐड हो रहे हैं, और ये आर क्या हो गया बहुत बड़ा मान लिया हमने, एल स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा केवल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर क्या 3/2, तो 2 से 2 कट गया, पावर क्या बचेगा क्यूब बचेगा। सो यहां से कि आर एल नोट को जैसी मैंने इसमें 0 किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो मैं इसको अब क्या लिख देता हूं यहां पर इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल कितना निकल गया फॉर्मूला के पी अपॉन, यहां क्या बचा ये तो 0 हो गया, तो यहां क्या बचा आर क्यूब, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे भी वेक्टर लगा दीजिए, इस पे भी वेक्टर लगा दीजिए। तो यही होता है किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक्सियल प्लेन पे देखेंगे बच्चों, तो एक्सियल प्लेन पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो अगर मैं एक्सियल प्लेन की बात करूं, जब एक्सियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल प्लेन पे जब आप देखोगे, तो एक्सियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आर यहां भी सेंटर से दूरी होती है और ये भी सेंटर से दूरी है, अच्छा जी। और kp अपॉन आर क्यूब क्या इक्वेटोरियल का। सो यहां पर इन दोनों का रिलेशन निकल के आ जाता है डाइपोल में कि एक्सियल प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जबरदस्त होगा डाइपोल में, एक्सियल प्लेन वाला। कितना जबरदस्त होगा, ट्वाइस होगा। सो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल लूं इक्वेटोरियल अपॉन क्या एक्सियल, तो रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा बोलो, एक्सियल यहां है ना, नीचे 2 है, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सॉरी 1/2। तो दिस इज द आंसर, 1:2 में होता है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पोजीशन पे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से बार बार देखना, समझ नहीं आया तो कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट डाल देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। बाय बाय।